जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संप्रभुता के बारे में कि संप्रभुता क्या होता है, संप्रभुता किसे कहते हैं, संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संप्रभुता की परिभाषा क्या होती है, हम किसके द्वारा संप्रभुता को जान सकते हैं और सबसे लास्ट में देखेंगे कि संप्रभुता की विशेषताएं क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। किसी भी शब्द को जानने से पहले यदि हम उसका शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं, विशेष करके सामाजिक विज्ञान में, तो वो हम लोग को समझने के लिए आसानी होता है। तो देखिए, जो संप्रभुता है वो अंग्रेजी शब्द के सोवर्निटी शब्द से बना है। शब्दों पर ख्याल करिएगा। देखिए, जो बताया जा रहा है कि संप्रभुता है वह अंग्रेजी शब्द के सोवर्निटी शब्द से बना है, और जो सोवर्निटी है वह लैटिन भाषा के सुपरनस से बना हुआ है। तो संप्रभुता का अभी अर्थ ना सोवर्निटी है और ना सुपरनस है। देखिए क्या है, अब देखिए जो सुपरनस है उसको क्या नाम देते हैं, सुपर मी का नाम देते हैं, और सुपर मी का क्या अर्थ होता है, सर्वोच्च। तो संप्रभुता का अर्थ क्या हुआ, सर्वोच्च। एक बार और देखिए जो संप्रभुता है वो अंग्रेजी शब्द के सोवर्निटी से बना है, और जो सोवर्निटी होता है वह लैटिन भाषा के सुपरनस से बना है, और जो सुपरनस आता है उसको क्या कहते हैं, सुपरमी कहते हैं, और सुपरमी को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वोच्च कहते हैं। तो आपका संप्रभुता का मतलब क्या हो गया, सर्वोच्च। क्या सर्वोच्च सर? तो सर्वोच्च क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर लिखा गया है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति। किसकी सर्वोच्च शक्ति, राज्य की सर्वोच्च शक्ति। अब देखिए कि जो राज्य के पास सर्वोच्च शक्ति है वह उसका उपयोग किस काम में करता है। जो मान लीजिए हम लोगों ने संप्रभुता का अर्थ देख लिया कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति, तो राज्य के पास जो सर्वोच्च शक्ति है उसका काम क्या होता है। तो देखिए ये अपने शक्ति के द्वारा क्या करता है। देखिए, राज्य अपने क्षेत्र के लोगों और संस्थाओं को आज्ञा पालन करने का आदेश देता है। मान लीजिए रूम है और मैं अकेला हूँ, मैं राज्य के पास मैं क्या हूँ, संप्रभुता हूँ। जो इसके अंतर्गत संस्थाएं चल रही है, जो इसके अंदर लोग रह रहे हैं, मैं उनको आज्ञा पालन करने का आदेश दूंगा। मान लीजिए एक मेरा कोचिंग है और मैं एक टीचर हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं तो मैं उनको क्या करूँगा, काम करने के लिए या कोई आदेश दूंगा। वही क्या है, संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब कि राज्य की सर्वोच्चता। इसमें राज्य क्या होता है, सर्वोच्च होता है। जो राज्य कहता है वही वहाँ की प्रजा करती है, या राज्य के अंदर जितने भी प्रजा रह रहे हैं या कोई भी संस्था रही है वो उसको क्या करता है, आज्ञा का आदेश देता है कि यही काम करना है। अब देखिए, राज्य अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, लेकिन लोगों को अपने अंदर बाधित करके रखता है। राज्य अपने आप में स्वतंत्र होता है लेकिन लोग स्वतंत्र नहीं होते हैं। लोग क्या होते हैं, राज्य के अधीन होते हैं। अब देखिए, कुछ परिभाषाओं के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि तो चलिए अब हम लोग देखते हैं परिभाषा को कि परिभाषा हमें क्या बताता है। देखिए, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है। ध्यान दीजिएगा कि जो संप्रभुता बताया जा रहा है, कहा जा रहा है नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कानून का प्रतिबंध नहीं है। इसको लिखने वाले कौन है, इस परिभाषा को लिखने वाले हैं बोंदा ने इस परिभाषा को लिखा, और इसमें बताया कि संप्रभुता होता है वह नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। क्या होती है, प्रजाजनों के ऊपर, नागरिकों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, लेकिन राज्य पर किसी कानून या नियम का प्रतिबंध नहीं होता है। यानी जो राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है, जो नागरिकों को अपने अंदर अधीन करके रखती है, उसके ऊपर किसी का प्रतिबंध नहीं होता है। यानी राज्य अपने आप में स्वतंत्र होती है लेकिन प्रजा वहाँ की स्वतंत्र नहीं होती है। अब देखिए, अगला बताया जा रहा है कि राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति की संप्रभुता है। देखिए, कह रहा है कि राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति, यानी राज्य की जो इच्छा है, जो करने की इच्छा है, जो आदेश देने की इच्छा है, जो नागरिकों से काम करवाने की इच्छा है, वही क्या है, वही संप्रभुता है। तो देखिए, संप्रभुता इसमें बताया जा रहा है कि राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति है, जो राज्य करवाना चाहता है नागरिकों को या अपने अंदर रखना चाहता है, वही क्या है, इच्छा क्या है, संप्रभुता है। इसको लिखने वाले कौन है, इसको लिखने वाले हैं बिलोबी ने इस परिभाषा को लिखा है। अब देखिए अगला परिभाषा है और बहुत ही मजेदार परिभाषा है। ऐसा निश्चित व्यक्ति,
एक ऐसा निश्चित व्यक्ति जो किसी के अधीन नहीं है, जो किसी के अधीन नहीं है, लेकिन संपूर्ण संगठित समाज उसके स्वभाव एवं इच्छाओं के अधीन है, तो वह संप्रभुता होगा। जैसे कि मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, सभी बच्चे मेरे अधीन है, काम खत्म, यही संप्रभुता है। यानी मैं जो कहूँगा वो लोग करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं उसे भी व्यवस्था पूर्वक करवा लूँगा, वही क्या है, संप्रभुता है। पहला लाइन पढ़िए, ऐसा निश्चित व्यक्ति यानी मैं जो किसी के अधीन नहीं है, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों के अधीन नहीं हूँ, लेकिन संपूर्ण संगठित समाज यानी जो मेरे कोचिंग में बच्चे हैं उनके स्वभाव एवं इच्छाओं के अधीन है, यानी संगठित समाज के उसके स्वभाव एवं इच्छाओं के अधीन है, तो वह संप्रभुता है। जैसे कि समझिए मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, मेरे अंदर 10-20 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं उसके अधीन नहीं हूँ, वो मेरे अधीन है और मैं अपने आप में क्या हूँ, स्वतंत्र हूँ, तो वही क्या कहलाएगी, वही संप्रभुता कहलाएगी। इस परिभाषा को लिखने वाले कौन है, इस परिभाषा को लिखने वाले हैं जॉन ऑस्टिन। अब देखिए एक चीज़ इस लाइन को लेकर जाइएगा क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस लाइन को लेकर जाइएगा। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन कि आपको संप्रभुता में निरंकुशता की झलक नहीं दिखाई दे रही है? मैं आपसे पूछता हूं, जवाब दीजिएगा कि क्या संप्रभुता में निरंकुशता की झलक नहीं दिखाई दे रही है? तो आप कहेंगे कि अवश्य दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें राज्य क्या है, स्वतंत्र है, राज्य जो कहेगा वही होगा, उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। तो जब ऐसी शासन व्यवस्था आती है कि राजा अपने आप में स्वतंत्र हो जाता है और नागरिकों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निरंकुश शासक। तो क्या हम यहाँ पर संप्रभुता को निरंकुशता की झलक कह सकते हैं कि नहीं? कमेंट में इसका जवाब अवश्य बताइएगा। तो देखिए इस लाइन को याद रखिएगा कि संप्रभुता में निरंकुशता की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब हम लोग चलते हैं विशेषता की तरफ। सबसे पहले अर्थ जाना कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, सर्वोच्च होता है। सर्वोच्च क्या होता है, तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। राज्य उस सर्वोच्च शक्ति का क्या उपयोग करता है, तो वह अपने अंदर सभी राज्य के नागरिकों को क्या करता है, आदेश देता है कोई, या अपने अधिकार में रखता है। उसके बाद हम लोगों ने परिभाषा जाना, तो परिभाषा बताया गया है कि राज्य क्या होता है, किसी के अधीन नहीं होता है, लेकिन राज्य के नागरिक उसके अधीन होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि संप्रभुता में निरंकुशता की झलक होती है। क्यों झलक होती है? क्योंकि राज्य स्वयं किसी के अधीन नहीं है, लेकिन सभी नागरिकों को अपने अधीन कर रखता है, इसीलिए ऐसी शासन व्यवस्था निरंकुशता कहलाती है और इसीलिए हम संप्रभुता को निरंकुशता कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं विशेषता। सबसे पहले आ रहा है विशेषता में जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट हेडिंग है जो आपके बुक में दिया हुआ है, वो है निरपेक्षता। यानी नहीं का मतलब होता है नहीं, अपेक्षा का मतलब होता है अपेक्षा, यानी राज्य किसी से अपेक्षा नहीं रखता है, किसी से लगाव नहीं रखता है, वही क्या है, निरपेक्षता। जैसे राज्य कहेगा कि जो मैं कहूँगा वही नागरिकों को करना है, अब मेरे मन से करे या जबरदस्ती कर करे उसे करना है। तो देखिए विशेषता पहला चीज हो गया निरपेक्षता। निरपेक्षता का मतलब होता है किसी की बिना अपेक्षा किए हुए, यानी राज्य क्या करेगा कि अपनी इच्छा के अनुसार नागरिकों से जो बात कहेगा नागरिकों को मानना होगा, नहीं तो वह जबरदस्ती भी कर सकता है क्योंकि उसका अधिकार है। अब देखिए दूसरा है सर्वव्यापकता, यानी जो संप्रभुता होती है वह राज्य के समस्त क्षेत्रों में फैली होती है, राज्य के हर एक क्षेत्रों में फैली होती है। कहाँ कहाँ फैली होती है, तो समस्त नागरिकों में और समस्त भूमि पर नियंत्रण होता है। संप्रभुता क्या करता है, संप्रभुता क्या करता है, राज्य के समस्त भूमि पर यानी समस्त जगहों पर और समस्त जनसंख्या पर, यानी राज्य के अंदर जो भी नागरिक रह रहे हैं उन पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। इस बात को अवश्य याद रखिएगा कि जो संप्रभुता होता है वह राज्य के समस्त नागरिकों पर और समस्त जगहों पर क्या करता है, नियंत्रण स्थापित करता है। क्या नियंत्रण को वर्चस्व नहीं कर सकते हैं? क्या नियंत्रण को वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकते हैं? तो कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि नियंत्रण का मतलब होता है नियंत्रण करना, यानी पूर्ण रूप से उसको अपने अंदर करना। तो अपने अंदर या अधीन करना क्या कहलाता है, वर्चस्व स्थापित करना कहलाता है। अब देखिए समस्त नागरिकों पर अधिकार फैला होता है, समस्त नागरिकों पर अधिकार फैला होता है। कोई किसका फैला होता है, तो संप्रभुता। संप्रभुता से क्या होता है कि समस्त नागरिकों पर अधिकार फैला हुआ होता है।
अब देखिए अगला हेडिंग बता रहा है कि सबको राज्य के आज्ञा का पालन करना पड़ता है। मैं अभी ने कहा कि राज्य क्या करता है, जबरदस्ती करवाता है नागरिकों से कि आप मेरे आज्ञा को मानो, आप मेरी आज्ञा को मानो। देखिए सबको राज्य के आज्ञा का पालन करना पड़ता है स्वेच्छा से या व्यवस्था से। देखिए दोस्तों लाइन आ गया कि सबको राज्य के आज्ञा का पालन करना पड़ता है स्वेच्छा यानी अपने इच्छा से या व्यवस्था से। यानी आप राज्य कहता है कि आप मेरी आज्ञा का पालन कर लो मेरे कहने से या खुद के कहने से, नहीं तो आप नहीं करोगे तो मैं ज़बरदस्ती करवाऊंगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर ज़बरदस्ती राज्य करता है नागरिकों को आज्ञा पालन करवाने के लिए। अब देखिए तीसरा चीज है अध्येयता। अध्येय का मतलब होता है किसी को दिया नहीं जा सकता है। अ का मतलब होता है नहीं, दिए का मतलब होता है देना। यानी संप्रभुता ऐसी चीज है ना साहब कि इसको किसी को देना ही नहीं है, इसको किसी को दिया भी नहीं जा सकता है। संप्रभुता को देखिए बताया जा रहा है कि संप्रभुता अध्येय नहीं है, यानी संप्रभुता को चाहे तो किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह राज्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। राज्य रहेगा, राज्य चलेगा तो उसको चलाने के लिए संप्रभुता नियतांत आवश्यक है। अब देखिए गार्नर कहते हैं कि किसी राज्य द्वारा संप्रभुता का त्याग आत्महत्या तुल्य है। किसी राज्य द्वारा यदि कोई राज्य कहता है कि हमारे पास संप्रभुता नहीं चाहिए तो उसको मान लीजिए डेड बॉडी, यानी शरीर में प्राण ही नहीं रहे तो शरीर किस काम की है। उसी तरह राज्य के अंदर संप्रभुता न रहे तो वह राज्य भी किसी काम का नहीं है। तो देखिए बताया जा रहा है, गार्नर कह रहे हैं कि किसी राज्य द्वारा संप्रभुता के त्याग, यानी कोई राज्य संप्रभुता का त्याग कर देता है तो मान लीजिए कि आत्महत्या के तुल्य। जैसे मनुष्य में हम लोगों में प्राण नहीं रहेगा तो हमारा शरीर रहकर क्या होगा बताइए आप। हमारे शरीर में प्राण नहीं रहेगा तो शरीर क्या कहलाएगा, शरीर का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। उसी तरह यदि राज्य से संप्रभुता को निकाल कर बाहर कर दिया जाए तो राज्य का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब देखिए चौथा बात है अस्थायित्व। अस्थायित्व का मतलब होता है अस्थायी रूप से। तो संप्रभुता राज्य का अस्थायी गुण होता है, यानी राज्य रहेगा तो संप्रभुता रहेगी, राज्य रहेगा तो संप्रभुता रहेगी, और संप्रभुता नहीं रहेगा तो राज्य भी नहीं रहेगी। देखिए आगे लिखा है, देखिए संप्रभुता राज्य का अस्थायी गुण है, यानी राज्य बावे तो संप्रभुता रही, राज्य नहीं खे तो संप्रभुता नहीं खे। एगो बात ध्यान दीजिएगा कि राज्य बावे तो संप्रभुता के कारण बावे, संप्रभुता ना रही तो राज्य भी ना रही। अब देखिए संप्रभुता नष्ट हो जाई तो राज्य भी नष्ट हो जाई, यानी अभी हम कहनी है कि संप्रभुता यदि नष्ट हो जाओ तो राज्य भी क्या हो जाई, नष्ट हो जाई। यदि राज्य बावे तो करीब पीछे क्या बा, संप्रभुता बा। तो इसका मतलब है कि जो राज्य को चलाने वाला है वो कौन है, संप्रभुता है। तो आप राज्य को संप्रभुता को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि संप्रभुता यदि हट गई तो राज्य क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जिस तरह हमारे अंदर से यदि प्राण को निकाल दिया जाए तो शरीर क्या करेगा, शरीर क्या करेगा, शरीर कुछ नहीं करेगा, उसे जला देंगे। उसी तरह संप्रभुता को हटा दीजिए तो राज्य भी नष्ट हो जाएगा। अगला चीज देखिए अविभाज्यता, यानी क्या कर सकते हैं, संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है। अ का मतलब होता है नहीं, विभाज्यता का मतलब विभाजन करना, तो संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता है। अब देखिए अगला चीज है मौलिकता। संप्रभुता राज्य का मौलिक अधिकार है, जैसे कि हम लोग को जन्म से ही कुछ अधिकार मिले हुए हैं। अब देखिए तो उसी तरह संप्रभुता राज्य का मौलिक अधिकार होता है जो राज्य को स्वयं प्राप्त होता है। राज्य को किसी को देने की जरूरत नहीं होती है कि लो राज्य हम तक संप्रभुता देता नहीं तू राज्य चलाओ, ऐसी कोई बात नहीं होती है। राज्य को स्वयं मिला होता है, क्योंकि जब राज्य का निर्माण हुआ है तो किसके बदौलत हुआ है, संप्रभुता के बदौलत हुआ है। तो देखिए संप्रभुता राज्य का मौलिक अधिकार है, संप्रभुता राज्य का क्या है, मौलिक अधिकार है। इसको किसी को देने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको संप्रभुता दे रहा हूँ तो राज्य मिल जाएगा, नहीं। जो राज्य को स्वयं प्राप्त होता है, राज्य का जन्मसिद्ध अधिकार है संप्रभुता प्राप्त करना। अगला है एकत्व। एकत्व कहिए या एक तत्व कहिए। देखिए राज्य एक राज्य में एक ही संप्रभुता, इसको ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक राज्य में एक ही संप्रभुता हो सकती है, एक राज्य में एक ही संप्रभुता होता है, एक राज्य में दो संप्रभुता नहीं हो सकती है। सर क्यों,
एक म्यान में 2 तलवार जा सकते हैं क्या? नहीं। उसी कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करिए, एकदम चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, एक राज्य में एक ही संप्रभुता होता है। यदि संप्रभुता एक से अधिक हो तो राज्य क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। 2 तलवार को एक म्यान में रख सकते हैं? नहीं। तो 2 तलवार है तो म्यान कितना करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। उसी तरह यदि संप्रभुता एक से अधिक हो तो राज्य को भी एक से अधिक करना पड़ेगा। जैसे ये 2 तलवार है, एक म्यान है, तो तलवार को 1 कर दीजिए। तो तलवार तो 1 है नहीं, क्योंकि आपके पास तलवार 2 है। और म्यान कितना है? 1। म्यान का मतलब जिसमें तलवार को रखी जाती है वो क्या कहलाती है? म्यान कहलाती है। यदि संप्रभुता एक से अधिक हो तो राज्य को भी एक से अधिक करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक राज्य में एक ही संप्रभुता होनी चाहिए, एक राज्य में कई संप्रभुता नहीं होनी चाहिए। यदि संप्रभुता अधिक होगा तो राज्य को भी क्या करना पड़ेगा? अधिक करना पड़ेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।